समझना है कि जो भौतिक प्रावस्था होती है उसमें जो फूड होता है, ठीक है, मानो इस फूड को छोटे छोटे यानी स्मॉल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है, स्मॉल डिवाइड इनटू स्मॉल पार्ट। अब ये जब छोटे छोटे उसे अणुओं में तोड़ता है, टुकड़ों में तोड़ता है, तो इसके हेल्प के लिए हम लोगों के बक्कल कैविटी में क्या होता है भाई, टीथ होता है। ये टीथ ही है जो भोजन को क्या करता है, छोटे छोटे पीसेस जो है फॉर्मेट करता है। क्लियर? आगे आगे आप ये देखेंगे कि जो ये भौतिक प्रावस्थाएं होती हैं उसके बाद, ठीक है, जो लोब्स बनते हैं भोजन की, यानी भोजन के जो लोब्स बनते हैं बक्कल कैविटी में, वो एलिमेंट्री कैनाल में आगे चलते हैं, ठीक है, और उस सिस्टम का नाम होता है ग्रास नली। क्या होता है? ग्रास नली। इसे आइसोफेगस भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोफेगस बोलते हैं। क्लियर? आइसोफेगस बोलते हैं। और इस आइसोफेगस से यह भोजन का जो लोब्स बनता है वह धीरे धीरे आगे अल्टीमेटली चलता है, और अल्टीमेटली यह आमाशय जो सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं स्टमक, ठीक है ना, स्टमक में होल्ड होता है। अब देखिए, चूंकि जो इसोफेगस होता है इसमें ये चूंकि ये पाइप नुमा रचना होती है, एक हॉलो पाइप होती है, और इसमें मूवमेंट होता है बच्चों, यानी ये इसोफेगस में क्या होता है, मूवमेंट होता है, गतियां उत्पन्न होती हैं, और उन गतियों के द्वारा ही ये भोजन के लोब्स जो होते हैं वो नीचे की तरफ आते हैं और पहुंचते हैं अल्टीमेटली कहां पे, स्टमक। क्लियर? लेकिन दो चीजें, एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो बक्कल कैविटी होती है, यहाँ पे आप ध्यान देना, जो बक्कल कैविटी होती है यानी जो मुख गुहा होती है, लाइक दिस, इस मुख गुहा में टंग और टिथ, ये दो फार्म होते हैं, ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने के लिए और उनका लोब्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इसमें जो टंग होता है, टंग के ऊपर जो है सलाइवा आता है। सलाइवा कहने का मतलब होता है कि मानव की बक्कल कैविटी में लार ग्रंथियां उत्पन्न होती हैं, ठीक है, और यह लार ग्रंथियां जो होती हैं रस का जो है श्रवण करती हैं, ठीक है, रस का श्रवण करती हैं। एक जो रस होता है इससे जो निकलता है उसको बोलते हैं एमाइलेज। क्या होता है? ये एमाइलेज होता है, ठीक है। ये एक तरह से इसको हम जैव उत्प्रेरक बोलते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि जैव उत्प्रेरक, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बायो कैटालाइजर, ठीक है बच्चों, यह जैव उत्प्रेरक जो है वह एंजाइम की भांति कार्य करता है या एंजाइम सिक्रीट करता है। तो जो एमाइलेज है यह एंजाइम है, एक प्रकार का एंजाइम है जो लार ग्रंथि से निकलती है। क्लियर? अब देखिए, इसके बाद भोजन इसोफेगस से होते हुए पहुंचता है आमाशय में, और आमाशय चूंकि यह जो अंग होता है, यह आमाशय बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है और बड़ा अंग होता है, ठीक है, मानव के केस में। और इसमें जब भोजन पहुंचता है तो आमाशय की जो भित्तियां होती हैं, ठीक है, जो इनकी दीवारें होती हैं, इनर साइड की जो दीवारें होती हैं, उनमें भी क्या होता है, क्रमानुगुंचन गतियां होती हैं, ठीक है, एक स्टैटिक मूवमेंट होता है जिससे ये भोजन इसमें रोटेट होता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि इसमें जो इसकी जो भित्ति होती है, ठीक है, उन भित्तियों से जूस निकलते हैं यानी रस निकलते हैं, और वो रस जो निकलता है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी जठर ग्रंथि। इस जठर ग्रंथि से एंजाइम निकलते हैं, ठीक है, और इसी की भित्ति से एक चीज और निकलता है जिसे हम बोलते हैं HCl, ठीक है, जिसको आप फुल नेम में लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वह जो फूड होता है उसको अम्लीय माध्यम में लाता है। समझ रहे मेरी बात ना? वो अम्लीय माध्यम होता है,
अब देखिए गैस्ट्रिक जूस निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आती है, प्लस इसके साथ म्यूकस भी स्रावित करती हैं इसकी भित्तियां, म्यूकस MUCOUS, म्यूकस भी स्रावित करती हैं। ये म्यूकस क्यों स्रावित होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। म्यूकस इसलिए स्रावित होता है क्योंकि HCl क्या होता है भाई, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। यह दीवारों की भित्तियों, जो भित्तियां होती हैं, ठीक है, उनको नुकसान ना हो, ठीक है, मतलब वो इस भित्ति को नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए म्यूकस जो होता है श्लेष्म स्रावित होता है। समझ रहे हो? इसके अतिरिक्त जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वह भोजन को फर्मेंटेट होने से भी रोकता है, सड़ने से भी क्या करता है, बचाता है। समझ रहे हैं? अब अल्टीमेटली जो ये स्टमक होता है, इसमें जो एंजाइम जो निकलता है, एक एंजाइम निकलता है जिसे हम बोलते हैं पेप्सिन। क्या बोलते हैं? पेप्सिन। देखिए हम आपको बताते हैं, ये एंजाइम जो गैस्ट्रिक जूस से निकलता है, पेप्सिन, PEPSIN, पेप्सिन। यह पेप्सिन एंजाइम जो होता है, जो प्रोटीन होते हैं, यानी जो फूड मानव ले रहा है उस फूड में प्रोटीन का भी पार्टिसिपेशन होगा। अब प्रोटीन भी डाइजेस्ट होनी है या प्रोटीन टूटना, छोटे छोटे खंडों में टूटना है, उसके लिए कोई एंजाइम जो है स्रावित होगा, तो वो होगी पेप्सिन। और यह पेप्सिन इस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे स्मॉल में डिवाइड करती है। समझ रहे हो? तो ये तो बात रही स्टमक की। स्टमक में भोजन काफी समय तक, मैंने आपको बताया है, लगभग 3 to 4 आवर वहाँ पे स्टे करता है। उसके बाद ये अल्टीमेटली इसका जो स्फेनेक्टर होता है वो अटैच होता है आंत से। समझ रहे हो? अब हम चलते हैं आंत पे, ध्यान दीजिएगा।